हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक है वो कल के वीडियो में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, उसी के आगे का पार्ट है इसमें। तो अपन ने कल क्या क्या पढ़ लिया था। अपन ने पढ़े थे 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और 3 इनके उल्टे थे। 3 तो साइन कोस टेन थे, 3 इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? 1/sin। कोसेक थीटा लिखते हैं। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ये अपन ने कल पढ़े थे। इनके मान भी अपन ने देखे थे। इनका जो मान समकोण त्रिभुज में किसके द्वारा दिया जाता है? एल बटे के ए के द्वारा दिया जाता है। जैसे एल बटे के लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? साइन का। दूसरा मान ये वाला होता है कोस का, फिर टेन का। और नीचे से पढ़ें तो कोसेक, सेक और कोट का। इस प्रकार अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया था। 3 अपन ने सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। पहली सर्वसमीका अपनी क्या थी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीका भी अपन ने पढ़ ली थी। और अपन ने 6 त्रिकोणमिति जो अपने अनुपात हैं इनके मान भी देखे थे। कहाँ कहाँ पे इनके मान देखे थे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। एक तो कोण अपन लिख सकते हैं डिग्री में। किस में लिखते हैं? डिग्री में। दूसरा अपन लिखते हैं रेडियन में। रेडियन का मतलब होता है पाई के अंदर अपन कोण लिखते हैं पाई के रूप में। अगर किसी कोण को अपने को डिग्री से रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई जो होता है उसका मान अगर कोण के रूप में देखें तो 180 डिग्री होता है। जैसे 60 डिग्री को अपने को बदलना रेडियन में, 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो रेडियन का मतलब पाई ऊपर से करना है और 180 डिग्री का भाग देना है। जब भी कोण रेडियन में आता है तो पाई जरूर आता है। और जैसे 60 से काट दिया 3 तो पाई बटे 3 रेडियन लिखेंगे। जैसे 90 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो 90 गुणा पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। 90 डिग्री से 180 को काटेंगे 2 तो यानी पाई बटे 2। इस प्रकार अपन इनको रेडियन में भी बदल सकते हैं। जैसे 180 का मान कितना होता है? पाई रेडियन। इस प्रकार अपन को रेडियन में भी इनको कोण को लिख सकते हैं, या फिर डिग्री में लिखेंगे तो 180 डिग्री होता है। अगर किसी रेडियन को, जैसे पाई को पाई बटे 2 है, इसको अपने को डिग्री में बदलना है तो पाई की जगह लिख देंगे 180 डिग्री बटे 2। ये कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इस प्रकार अपन रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में भी बदल सकते हैं। तो अपन ने इनके मान देख लिए थे 0, 30, 45, 60 और 90 पे इनके मान देखे थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के। और अगर अपने को इन मानों का पता हो तो अपन जो चतुर्थांश के अंदर कोई भी कोण हो 0 से लेके 90 डिग्री, 180 डिग्री के बीच का हो, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, 360 डिग्री तक के निकाल सकते हैं। फिर वही आगे चक्कर चलेगा 540, फिर कितना आएगा ये? 450 आएगा, फिर 540 आएगा, और फिर 630 और फिर 720। इस प्रकार इनके मान अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपने को कोई कोण का मान दे दिया जाए, जैसे 270 प्लस 45 अगर दें, कितना होगा ये? 315। अगर टेन 315 डिग्री का मान निकालना है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 45। अब 270 प्लस 45 कौन से में? यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या होता है? कोस पॉजिटिव होता है, और टेन क्या होगा? कोट में बदलेगा। 270 वाली लाइन क्या करती है? अनुपात को बदलती है। टेन को किस में बदलेगी? कोट में। और इसमें कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, और ये आएगा 45। तो कितना आंसर आएगा? -1। इस प्रकार अपन इनका मान भी निकालना सीख लिया था। अब अपने पास जो टेबल अपन ने बनाई थी वहाँ पे अपने पास कुछ मान आए थे। जैसे साइन का मान भी आया था। तो साइन और कोस का जो मान होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान कहाँ से कहाँ चलता है? +1 और -1 के बीच में चलता है। यानी माइनस और +1 के बीच सबसे छोटा मान कितना होता है? -1 होता है, और सबसे बड़ा मान +1 होता है साइन और कोस का। इसके जैसे 1.5 अगर मान आ रहा है तो साइन और कोस का हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा बड़ा मान कितना आता है? 1 आता है प्लस का, और सबसे छोटा मान -1 और बीच में आता है 0। तो -1, 0, 1 इस प्रकार इनके मान चलते हैं। सबसे कम मान -1 होता है साइन और कोस का। इसके बाद अपने पास आते हैं टेन और कोट। टेन और कोट के आते हैं 0 से लेके प्लस के अनंत तक, और इधर देखेंगे तो माइनस में तो माइनस के अनंत तक।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस का अनंत तक कोई भी मान इसका हो सकता है। और कोसेक थीटा और सेक थीटा इनका मान अनंत से चलता है, माइनस अनंत से -1 तक आता है, और फिर -1 से और 1 के बीच में कोई भी मान नहीं होता है, फिर 1 से बड़ा ही मान होता है 1 से अनंत तक। इस प्रकार इनके मान होते हैं। जैसे साइन का मान देखेंगे तो -1 से 1 के बीच में, और कोसेक और सेक का मान देखेंगे तो -1 से माइनस अनंत इधर होगा और 1 से अनंत की तरफ होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई भी मान इनका नहीं होता है। और टेन और कोट के मान कहाँ पे पाए जाते हैं? माइनस अनंत से अनंत, यानी कोई भी मान इसका हो सकता है टेन और कोट का। अब अपन ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है साइन ए का मान अपने को दे रखा 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है? साइन दे ही रखा है, कोस ए ज्ञात करना है, साइन कोस के बाद आता है टेन ए ज्ञात करना है, और क्या तक साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ए ज्ञात करना है, सेक ए ज्ञात करना है, और लास्ट में कोट ए ज्ञात करना है। अब अपने को क्या दे रखा है पहले तो ये देखते हैं। साइन ए का मान दे रखा है 3/5। अब साइन क्या होता है? एल ए एल बटे के ए से अगर देखें तो एल बटे के होता है। एल बटे के अपने को दे रखा है। समकोण त्रिभुज बना के देख लेते हैं। जैसे लंब है, ये कोण ए मान लेते हैं, ए बी सी, तो ये अपने को 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस से आधार निकाल लेंगे। आधार कितना आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 25 में से 16 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे या आधार निकाल लेंगे तो निकाल सकते हैं ना। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से आधार अगर निकालेंगे तो 4 आएगा। अब कोस ए क्या होता है? दूसरे वाला आधार बटे कर्ण, ए बटे के। आधार कितना आया है? 4, कर्ण कितना है? 5, तो आ गया ना कोस ए का मान। इसी प्रकार टेन ए का मान अगर निकालना है तो टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार, एल बटे ए। लंब कितना है? 3 है, और आधार कितना है? 4 है, तो टेन ए का मान आ गया 3/4। अब कोसेक ए का मान निकालना है। कोसेक ए किसका उल्टा होता है? वैसे देखें तो साइन का उल्टा, तो यहीं से उल्टा करके लिख सकते हैं 5/3। सेक ए निकालना, सेक ए कोस का उल्टा होता है तो 5/4। कोट ए अगर निकालना है तो कोट ए किसका उल्टा होता है? टेन का, तो 4/3। तो यहाँ से अपन इस प्रकार त्रिकोणमितीय सभी अनुपात इसके ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अपन ने लिया है इसी प्रकार का सेम। सेक थीटा का मान अपने को दे रखा है 13/12। सेक थीटा दे रखा है 13/12। अब सेक थीटा कौन सा होता है? एल ए एल के ए, ये होता है। नीचे से अगर देखें तो कोसेक, दूसरे वाला होता है सेक। तो सेक का मतलब अपने को दे रखा कर्ण बटे आधार। अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? अगर ये थीटा लें तो ये 12, तो लंब निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है के का स्क्वायर। लंब अपने को ज्ञात करना है, और आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169। एल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 169 माइनस 144, ये बच जाएगा 25। तो एल का मान कितना आ गया? अंडर रूट में 25, तो आ गया 5। तो एल का मान 5 आ गया। अभी निकालना क्या अपने को? साइन निकालना है सबसे पहले। तो साइन थीटा, कोस थीटा, और इसके बाद टेन थीटा। टेन के बाद निकालते हैं कोसेक थीटा। सेक थीटा का मान अपने को दे रखा है कोट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, एल बटे के पहला अनुपात है। एल बटे के, एल का मान कितना है? 5, और के का मान 13, तो 5/13 अपना यहाँ पे आ गया। दूसरा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अगर निकालें तो आधार बटे कर्ण से भी निकाल सकते हैं, या फिर सेक दे रखा है उसका भी उल्टा कर सकते हैं। आधार कितना है? 12 बटे कर्ण कितना? 13, या फिर इसका उल्टा करके भी सीधा लिख सकते हैं। टेन थीटा अगर निकालना पड़े तो टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5 है, और आधार कितना है? 13, 12, आधार है 12, तो टेन थीटा आ जाएगा 5/12। इसी प्रकार अगर कोट निकाले तो 12/5 आ जाएगा, टेन का उल्टा। और कोसेक थीटा किसका उल्टा? तो साइन का, तो यह आ जाएगा 13/5। इस प्रकार अपन इनके बाकी के अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। अपना अगला जो प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या दे रखा अपने को? ऐसे मान दिए हुए होते हैं, जैसे 10/48, 10/23,
10 42 और 10 67। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को जो भी मान दिए होते हैं ना कोण के अलग अलग दे रखे हैं, 48, 23, 42, 67, इनमें 90 के जोड़े के रूप में कोण होते हैं। जैसे 2 को जोड़ेंगे तो 90 बनते हैं। तब देखते हैं 48 और 42, तो ये वाला और ये वाला मिलके कितने बनाते हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं एक बार, 10 48, 10 42। दूसरा 10 23 और 10 67, 23 और 67 भी 90 होते हैं, तो इनके एक साथ लिखते हैं 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। अब क्या करते हैं, जैसे 10 है, पहले में दोनों 10 है। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो अपने पढ़ा था कि 90 वाली जो लाइन होती है वो क्या करती है, बदल देती है। जैसे 90 माइनस 42 इसको लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और 10 42 आ गया, लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 23 ही बचेगा, लिख सकते हैं 10 67 डिग्री। अब 10 90 माइनस 42, 90 वाली लाइन है, 90 वाली लाइन खड़ी लाइन होती है, और माइनस किया तो इस तरफ आएगा, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का आएगा। कोट 10 वाली लाइन क्या है, 90 वाली लाइन क्या करती है, 10 को बदलेगी। 10 को किस में बदला जाएगा, कोट में, तो कोट 42, ये आ गया 10 42 आगे। गुणा में 10 90 माइनस 67, ये भी बदलेगा, 10 90 माइनस 67 इसी चतुर्थांश में है तो पहले में तो 10 बदल जाएगा कोट में, कोट 67 डिग्री, और आगे 10 67 डिग्री। अब क्या होता है, 10 क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 42 डिग्री गुणा में 10 42 डिग्री, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, गुणा 10 1 अपॉन आ जाएगा 10 67 डिग्री, कोट को बदल दिया 1/10 में, गुणा 10 67 डिग्री। 10 से 10 67 वाला कैंसिल हो, 42 से 42 वाला कैंसिल, उत्तर आ जाएगा अपना 1। इस प्रकार अपन को ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें आते हैं क्या, जोड़े के रूप में आते हैं। अपने जो भी कोण आते हैं ना वो जैसे देखेंगे तो 90 ही उनका योग बनेगा, तो अपन एक दूसरे कोण में बदल सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या दे रखा आपने, 10 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री, यानी 10 बराबर दे रखा है कोट के। अब कैसे बराबर करें, अपने को क्या कर रखा है इसमें, 2a एक न्यून कोण है, यानी जो यहाँ पे 2a दे रखा है ये एक न्यून कोण और a का मान पूछा है। अब अपने पास एक तरफ तो 10 आ रहा है और एक तरफ आ रहा है कोट, और अपने को मान निकालना है a का। या तो अपन इसको ऑप्शन की सहायता से कर लेते हैं, जैसे अपने को ऑप्शन मिलेगा ना तो उससे रख लेते हैं कि जब यहाँ पे जितना कोण बने 2a का मान उतना ही बन जाए यहाँ पे। तो दूसरा जो तरीका है वो क्या करें इसमें, तो अपने को पता है कि 10 और 10 से कोट हटे तब जाके अपना काम बने। अब 10 से कोट तो हट नहीं सकता, तो हटे कैसे अब, तो हटाने के लिए 10 को क्या बनाए अपन, कोट में बदलें। अब 10 को कोट में कैसे बदलें, अपने को पता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। क्योंकि अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होंगे, और कोट 90 वाली लाइन पे है तो कोट किस में बदल जाएगा, 10 में। तो ये होता है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10 2a को कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। अब कोट से कोट हटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचा गया, 90 माइनस 2a किसके बराबर है, a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से पक्षांतरण करना है और a का मान अपने को ज्ञात करना है। अब पक्षांतरण करेंगे तो 2a इस तरफ ले जाते हैं, a और 2a कितने हो जाएंगे मिलके 3a, और 18 ले आते हैं आगे, तो 90 प्लस 18, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 डिग्री। 3a का मान अपना आ गया 108 डिग्री। a का मान अगर ज्ञात करना है तो 108/3, 108 में अगर 3 का भाग देंगे तो 36 डिग्री। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।